हाँ, तीसरी होती है बेटा फैमिली इनकम। एक होता है मेरी व्यक्तिगत आय। आजकल फैमिलीज़ में सभी लोग कमाने लग गए हैं, तो आजकल एक फैमिली का जो स्टैंडर्ड होता है, एक पर्सन की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पूरी फैमिली की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस फैमिली में 4 लोग हैं, चारों कमा रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग तरीके का होगा, उनका बाइंग बिहेवियर अलग तरीके का होगा। वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, महँगे से महँगा शौक पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आरामदायक बना सकते हैं। कूलर, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, स्कूटर, साइकिल, कार, फर्नीचर सब कुछ बढ़िया खरीद सकते हैं। और जिस फैमिली की इनकम कम होगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा निम्न स्तर का होगा। आगे है इनकम एक्सपेक्टेशंस, कि हो सकता है मुझे पता है कि इस साल मेरी इनकम थोड़ी कम है, पर आने वाले टाइम में मेरे को इनकम एक्सपेक्टेड है कि बहुत हाई इनकम मेरी होने वाली है। तो क्या होगा, 1 2 3। तो ऐसे केस में मैं आज जो मेरी अगर आय की अच्छी संभावनाएं हैं, तो मैं अपनी प्रेजेंट इनकम को भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने में हिचकिचाऊंगी नहीं, कि कोई बात नहीं, ये सारे खर्च हो जाएं, अगले साल तो मेरे पास खूब पैसे आ ही जाएंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि बोनस मुझे अगले साल मिलना है, ग्रेचुटी मिलनी है, मेरे एनएससी कोई एफडी पूरी होनी है, तो वो मुझे पता है अगले साल मेरे मैच्योर हो जाएंगे, पैसे वहाँ से आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इस वक्त नहीं हिचकिचाऊंगी। लेकिन अगर मेरे को पता कि मेरी इनकम अगले साल कम होने वाली है, तो मेरा बाइंग बिहेवियर अफेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं बचा बचा के चलूँगी, खर्चे कम से कम करूँगी, तो मेरा बाइंग बिहेवियर उससे अफेक्ट हो जाएगा। अगला है कंज्यूमर क्रेडिट। ये इसमें से मैं बच्चों कुछ पॉइंट छोड़ रही हूँ, जो जो पॉइंट्स मैं करवा रही हूँ बस आप ये वाले लिख देना, लंबा 7 पेजेस में क्वेश्चन पूरा होएगा। ठीक है, जो पॉइंट मैं छोड़ रही हूँ आप भी स्किप कर सकते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट, अगर मान लो आपकी बाज़ार में साख अच्छी है, तो आपको उधार पे टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, स्कूटर आदि आसानी से ईएमआई पे अवेलेबल हो जाएंगी, बैंकों से आपको आसानी से ऋण मिल जाएगा, तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली आपका अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, आपकी बाज़ार में साख अच्छी नहीं है, तो उस केस में आपको कोई उधार नहीं देगा, तो आपका बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर अलग तरीके का होगा। अगला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिनका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उनके खर्चे अलग तरह के होते हैं। जैसे एक अमीर उपभोक्ता है, उसका व्यवहार वैसा ही बना रहेगा चाहे उसकी आय कम भी क्यों ना हो जाए। तो अगर एक निम्न स्तर का व्यक्ति है, तो वो उसका रहने सहने का तरीका, खरीदने के तरीके अलग तरीके के होते हैं। तो अगर जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो इनकम चाहे कम हो ज़्यादा हो, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखना चाहते हैं और रखते हैं। और जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, वो अकॉर्डिंगली खरीदते हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि उपभोक्ता कब खरीदता है, कैसे खरीदता है, क्यों खरीदता है, कैसे उसका खरीदने का व्यवहार किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करते हैं। जब हम शॉप पे जाते हैं, हम सब शॉप पे जाते हैं ना, हम देखते हैं हमारे साथ खड़े लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, पर हमारे पर्स में पैसे ही नहीं है, तो हम उस हिसाब से शॉपिंग नहीं करते। या हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम कुछ भी खरीद रहे होते हैं, और सामने एक छोटा से होते हैं लोग जो नहीं खरीद पा रहे होते बिकॉज उनके पास पैसे नहीं होते। तो हम कि क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे खरीदने की शक्ति को, क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं, ये टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, आगे है हमारा, बस इकोनॉमिक में हम इतना ही करेंगे। आगे है सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, समाज से रिलेटेड। फैमिली, सबसे पहले फैमिली अफेक्ट करती है। जिस तरह की फैमिली में हम रहते हैं, ठीक है, जिस तरह की फैमिली में रहते हैं उसी तरह हमारा जो है खरीदने का, खाने का, पीने का, रहन सहन का स्तर प्रभावित होता है। अगर आप एक हाई फाई फैमिली में पैदा होते हो, तो आपका रहने सहने का तरीका बचपन से वैसा हो जाता है। अगर आपने एक झोंपड़ी में जन्म लिया, तो आपका रहने सहने का तरीका उसी तरह का बचपन से हो जाएगा। तो आप किस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास बहुत पैसे आ गए, पर आपने एक बहुत पुअर फैमिली में जन्म लिया था, तो वो लोग फिर भी उस तरह से पैसे को खर्च नहीं कर पाते लेविशली, जिस तरह से सदा से रिच लोग खर्च कर पाते हैं। उन ब्रांड्स की उन्हें नॉलेज नहीं होती है, या उन्हें वो बड़े महंगे लगते हैं कि ये तो बेकार पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इस पे ये इतने का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वो उस तरह पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। आगे है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब ये होता है कि परिवार के अलावा हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, जैसे हमारी मित्र मंडली, जैसे हमारी धार्मिक सभाएं, सामाजिक सभाएं। तो
जिस ग्रुप को हम रहते हैं, जिस ग्रुप से हमारी ज़्यादा बातचीत रहती है, हमारा तालमेल बना रहता है, तो उनका व्यवहार भी हमें अफेक्ट करता है। जैसे सभी डॉक्टरों के पास जनरली सफ़ेद रंग की कारें होती हैं, सभी उद्योगपतियों के पास नए रंगों में बड़ी बड़ी कारें होती हैं। तो मतलब जिस टाइप के ग्रुप में आप रहते हो ना सोसाइटी में, वैसा भी वो चीज़ें भी आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। आगे होते हैं ओपिनियन लीडर, ये भी हमें प्रभावित करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर बोलता है, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो जितने भी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को वहाँ पे कोट कर देते हैं कि वो कहते हैं जी बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो हम भी बूस्ट पियेंगे और हमें एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह धोनी की कोई डायलॉग बोल दिया तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, आपका कंज्यूमर बिहेवियर उससे अफेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा सोशल क्लास। जिस समाज में हमने 3 वर्ग